स्टूडेंट, तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का मोशन चैप्टर जो स्टार्ट किए थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग क्लास 9th में जो टॉपिक पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशंस का मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, और फिर उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक एक्सेलरेशन। तो देखो बच्चे लोग, जो एक्सेलरेशन होता है इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंज होना। वेलोसिटी में क्या होना? चेंज होना। ठीक है, वेलोसिटी का चेंज हो। जब कभी भी वेलोसिटी का चेंज हो, टाइम तो कंटिन्यू चेंज हो ही रहा है, तो यहाँ पे नीचे लिख दोगे टाइम, यानी वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम जो होता है इसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का सिंपल सा डेफिनेशन है वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। ठीक है, कितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज आया उसको लिख दोगे, और दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक साइकिल है। ठीक है, अब ये साइकिल की मान लो स्पीड है, शुरू में स्पीड है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। ये शुरू में स्पीड थी या शुरू में वेलोसिटी थी, तो शुरू में वेलोसिटी इसकी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये शुरू की वेलोसिटी है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, साइकिल ने 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड के बाद साइकिल ने अपनी नई वेलोसिटी पाई, इसने अपनी स्पीड बढ़ा लिया, और अब साइकिल की स्पीड जो हो गई वो हो गई, अब इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसकी स्पीड कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहले वेलोसिटी थी 2, अब कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी साइकिल ने अपनी स्पीड यानी वेलोसिटी को क्या किया? उसने चेंज किया, यानी उसने वेलोसिटी को बढ़ाया। तो अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज। ठीक है, कितने का चेंज आया? तो देखो पहले वेलोसिटी थी v2, पहले वेलोसिटी v1 थी और बाद में वेलोसिटी v2 है। तो चेंज कैसे आता है? v2 में से v1 को माइनस कर दो, तो ये चेंज आ गया वेलोसिटी का, और अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो v2 यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 है, और शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? 2 थी। तो 4 में से 2 को माइनस करो, और टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकेंड्स, तो 10 नीचे लिख दो, तो ये आ जाएगा 2/10। इसको सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 5 जा, यानी आंसर आएगा पॉइंट, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 0.2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। और ये टाइम है, टाइम को भी किस में रिप्रेजेंट करोगे? सेकंड में। ये सेकंड इस सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो एक्सेलरेशंस बेटा इसी तरह से निकाला जाता है। एक्सेलरेशंस में निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, वेलोसिटी का कितना चेंज आया और अपॉन टाइम कितना है, कितना टाइम में वेलोसिटी में कितनी चेंज आई, उन दोनों के डिवीजन से, उन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तब हमें एक्सेलरेशन मिल जाती है। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी जो स्केलर है या वेक्टर है। तो याद रखना, वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा, वेलोसिटी तो वेक्टर ही होती है। एक क्वेश्चन और आएगा कि एक्सेलरेशन स्केलर है या वेक्टर। तो देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा वेक्टर होता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें हमें डायरेक्शंस को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशंस की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसके आपको उसको देखने के लिए दोनों चीज़ होनी चाहिए, आपके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ में डायरेक्शंस भी जरूरी है। दोनों चीज़ें ये बताती है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगला हेडिंग जो आप लोगों को पढ़ना है वो है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, कि कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है एक्सेलरेशन का वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकेंड टाइप है उसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। तो दूसरे टाइप का जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव एक्सेलरेशन है, और थर्ड टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है वो है जीरो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे 3 प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, और तीसरा होता है जीरो एक्सेलरेशन। तो चलिए इनके बारे में हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशंस के बारे में समझेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशंस क्या होता है। तो देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशंस पहचानने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशंस पहचानने का तरीका ये है
कि अगर वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो, ठीक है, वेलोसिटी में क्या हो, वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो, वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो और टाइम तो कंटिन्यू इंक्रीज़ ही होता है, तो टाइम क्या हो, इंक्रीज़ हो, मतलब अगर वेलोसिटी भी बढ़े, वेलोसिटी भी बढ़े और टाइम भी चेंज हो, यानी टाइम भी इंक्रीज़ हो, तो अगर ऐसा कहीं केस है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप साइकिल का वाला ही ले लो एग्जांपल, कि जैसे ये साइकिल है, ठीक है, अब साइकिल जब मैंने इसको देखा, मतलब जब 0 सेकेंड हुआ तब इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद साइकिल ने अपनी स्पीड बढ़ा ली और अब साइकिल की स्पीड हो गई मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितने सेकंड बाद हुआ, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद देखा तो 4 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके बाद फिर मैंने 3 सेकंड के बाद देखा तो साइकिल की स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकंड। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे टाइम देखो, टाइम देखिए और उसकी वेलोसिटी देखिए। देखो टाइम 0 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, यानी टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। वेलोसिटी देखिए, पहले 2 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया, अब कितना हो गया, 7 हो गया, तो यानी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो, टाइम इंक्रीज़ हो, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन आता है उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल एक और है कि जैसे आपके पास कोई फ़ैन है और वो फ़ैन, जैसे घर में जो फ़ैन होता है, अगर उस फ़ैन को आप मान लो बंद है, ऑफ़ है, और आपने उसको जाके ऑन कर दिए, तो जैसे ही आप जाके ऑन करोगे तो क्या होगा, फ़ैन अपनी स्पीड बढ़ाएगा, फिर और बढ़ाएगा, फिर और बढ़ाएगा। तो उसने क्या कर रहा है, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब कहीं भी स्पीड इंक्रीज़ हो और टाइम भी इंक्रीज़ हो तो वहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप याद रखना पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन में, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो देखो बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन समझना बहुत ही आसान है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जैसे होता है वैसे ही नेगेटिव भी होता है, पर नेगेटिव में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, उसको देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। नेगेटिव एक्सेलरेशन, देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन समझना है तो आप क्या करेंगे, इसमें जो है वेलोसिटी बढ़ता नहीं है, बढ़ की वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। वेलोसिटी घटेगी लेकिन टाइम क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, मतलब टाइम बढ़ेगा और वेलोसिटी घटेगी। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई कार है, ठीक है, ये मान लो एक कार है और कार की स्पीड जब मैंने देखा तो मान लो मैंने जब देखा तो टाइम हुआ 0 सेकेंड्स और कार की स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड्स। थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद मतलब 10 मिनट बाद मैंने फिर से देखा, ठीक है, 10 मिनट बाद देखा तो अब कार की स्पीड जो थी वो घट गई, कार ने ब्रेक लगा लिया है और कार की अब स्पीड कुछ चेंज हो गई। अब कार की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कार की शुरू में स्पीड कितनी थी, शुरू में स्पीड 40 थी और बाद में स्पीड कितना हो गया, 10 हो गया। तो मानने इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी घट गई, वेलोसिटी उसने घटाया ना, पहले 10 था अब कितना हो गया, पहले 40 था अब कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब उसने वेलोसिटी को डिक्रीज़ किया। और टाइम, टाइम बताओ क्या हुआ, टाइम पहले 0 सेकेंड्स था अब कितना हो गया, 10 मिनट्स हो गया, मतलब 10 मिनट बाद दिखे थे आप, तो टाइम तो बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम बढ़े और वेलोसिटी घटे तो वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और इसका भी एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे जो घर के फ़ैन हैं, अगर वो ऑन स्टेज में माने फ़ैन चल रहा है और आप उसको जाके ऑफ़ कर दो, आप उसको जाके बंद कर दो, तो जब बंद करोगे तो फ़ैन की स्पीड क्या होगी, पहले तेज़ चल रहा था अब स्लो होगा, ठीक है, टाइम तो बढ़ेगा, टाइम तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन फ़ैन की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, फ़ैन की जो वेलोसिटी वो क्या हो रही है, घट रही है। यानी फ़ैन की वेलोसिटी घट गई और टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल होता है इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जीरो एक्सेलरेशन की। तो जीरो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं ये देख लेते हैं जल्दी से। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि उसमें उसकी वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज ना आए, यानी वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही रहे। तो जीरो एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में नो चेंज आए, किसी प्रकार का वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए। टाइम तो इंक्रीज़ होगा, टाइम तो कभी भी डिक्रीज़ होता ही नहीं है, टाइम तो हमेशा इंक्रीज़ होता है। टाइम बढ़े और वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए तो वो एग्जांपल होता है जीरो एक्सेलरेशन का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो आपके पास एक कार है, ठीक है, कार वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये कार, अब कार की स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, कब, जब हमने देखा इसको, तो यानी 0 सेकेंड है। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने और देखा कि अब भाई देखें स्पीड कितनी पहुंची, तो कार को मैं थोड़ी देर बाद देखा, यानी 10 मिनट बाद फिर से देखा, तो कार की स्पीड अभी भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कार की स्पीड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। यानी कार की स्पीड
यानी कार की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी में नो चेंज आया। वेलोसिटी में जब चेंज ना आए तो आप जान जाना कि वो जीरो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो जीरो एक्सेलरेशन का एग्जांपल यही है कि वेलोसिटी में नो चेंज हो और टाइम इंक्रीज हो, ठीक है, टाइम चेंज हो लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए। तो अगर कोई ऐसा कहीं दिख रहा है केस तो आपका जीरो एक्सेलरेशन का एग्जांपल होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? चलिए ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।